नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई में प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं क्वेश्चन है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का उस सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है, और निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटली अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी फोटो डायोड, ऑप्शन नंबर सी फोटो डायोड इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का किसी भी खंडनीय द्रव्यमान का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। किसी भी खंडनीय द्रव्यमान का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन का जो प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है? 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या जो है वो शून्य होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, एन ऑक्टेन का, एन ऑक्टेन का, एन ऑक्टेन का सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि लीची का खाद्य भाग कौन सा है? लीची का कौन सा भाग जो होता है वो खाने योग्य होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एरिल। लीची का खाने योग्य भाग जो होता है उसका नाम है एरिल कहते हैं, उसको एरिल कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आणविक ऑक्सीकरण का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक अभिक्रिया है? आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों द्वारा निकलना कौन सी भौतिक अभिक्रिया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। डिफ्यूजन है, ऑप्शन विसरण हो जाएगा। अगला नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन मानचित्रण। जीन मानचित्रण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है। ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित होती है। द्विगुणित होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, द्विगुणित होती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है 8 पाई ल्यूमेन। 8 पाई ल्यूमेन इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। अगला नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें में निम्नलिखित में से किस प्रकार का काम करती है? फिर से क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, विंडो या घरेलू क्लीन या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली के सिद्धांत से जो है काम करती है। अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय बेसिक लेड का कार्बोनेट का व्यवहारिक नाम क्या है? क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यवहारिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, सफ़ेद लेड। सफ़ेद लेड इसका सही है, सफ़ेद लेड जो है इसका सही ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या जो सबसे बड़ी होती है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है ए है, लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में प्रादीप्तिक कालिकता की खोज करने वाले हैं। पौधों में प्रादीप्तिक कालिकता की खोज करने वाले हैं, उनका नाम है। 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गार्डनर एंड एलार्ड ने इसकी खोज की है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शांत घाटी संरक्षित है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही होगा। इनमें पौधों एवं जानवरों की बहुत ही दुर्लभ है, ऑप्शन नंबर ए, इनमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ है। अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है, स्तनधारियों में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है। स्तनधारियों में श्वसन के दौरान सामान्यतः डायाफ्राम होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चपटा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, चपटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, चपटा होता है।
16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लिम्फोसाइट। यह है लिम्फोसाइट, इसका सही होगा, लिम्फोसाइट इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मंदक के रूप में। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा, वसा अवशोषण से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादपकायिकी। ऑप्शन नंबर सी, पादपकायिकी। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लेग्ही मोनोग्लोबिन इसका सही होगा। 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह है, तो वो जो है एमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमाइलेज। ऑप्शन नंबर सी, अमाइलेज सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 है, Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है चीनी मिट्टी का ये सूत्र है। चीनी मिट्टी का ये जो है सूत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। और वह जानवर जो मुख्य रूप से मांस खाता है और निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा कार्निवोरा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्निवोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में 25 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। 25 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है। एक बरसाती दिन में होता है, एक बरसाती दिन में क्या होगा। इसका सही ऑप्शन जो होगा एक बरसाती दिन में, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क एवं आर्द्र बल्ब तापमापी समान माप दर्शाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को जो है वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सी को जो है वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर है, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सही होगा अपचयन जो होगा इसका सही होगा, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा किरण। अल्फा किरण जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के एनवे स्थित कक्षा का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु के एनवे स्थित कक्षा का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन नंबर होगा n² के। ऑप्शन नंबर सी, n²। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर है, एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्कासन होता है। एरोबिक श्वसन में कितने पदों में CO2 का निष्कासन होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 में। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी। अगला नंबर है, मानव गुर्दे में
निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है? मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहते हैं उसको, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर, टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय की गति जो हो जाती है वो हो जाती है तेज हो जाती है, यानी फास्ट हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, रक्त प्लेटिकाएँ जो प्लेटिकाएँ मदद करते हैं, रक्त जो है प्लेटिकाएँ जो है मदद करती है तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त स्कंदन में हो जाएगा, रक्त स्कंदन में। 34 नंबर क्वेश्चन है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ओ पेट्रोलियम। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, एक मिनट इसको पूरा जूम करते हैं, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ए में कर शाखाओं की संख्या गणना करके, ये नहीं होगा। जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप करके, ये भी गलत है। पेड़ की ऊंचाई की माप नहीं, इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें जो सही पेड़ की आयु जो पता लगाया जाता है उसका, पेड़ को जो कथी होता है उसको क्या कहते हैं? पेड़ की आयु का पता जो उसके बलाई के द्वारा लगाया जाता है, पेड़ की आयु का सही सटीक पता जो बलाई के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुणसूत्र पर जीन की डॉटर व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की डॉटर व्यवस्था होती है। गुणसूत्र पर जीन की डॉटर व्यवस्था होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय, लीनर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेखीय होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अणुविकिरण समापन त्रिक होता है। अणुविकिरण समापन त्रिक होता है, आनुवांशिक समापन त्रिक होता है तो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यू होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? केचुआ में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ये जो हो जाएगा इसका 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर बी 8 सही है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी जाइमेज होगा। अगला नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है वो जो होता है दृष्ट धारा के रूप में। दृष्ट धारा के रूप में ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्टकारी के रूप में, दृष्टकारी के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बी होगा, दृष्टकारी के रूप में।